तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए आज का जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पक्का ही साइंस में ज़रूर पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से 100% गारंटी है ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक ज़्यादा देर ना करते हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, आप अपने हर एक टॉपिक को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, संघर्ष जितने जारी रखोगे उतनी दमदार आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो संघर्ष को अपने जारी रखो। और कभी कुछ लोग ऐसे होंगे आज भी, ठीक है, कहते होंगे जब इतना दिन तक नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ें। तो मेरे भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक भी टाइम अगर गंवाएं आप, ठीक है, अगर आप सेकंड का मिनट का अगर टाइम अगर गंवाते हैं तब भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि बोर्ड का पेपर केवल और केवल अब कई दिन बचे हैं। आज यहाँ आपका 20 तारीख हो गया, उसके बाद क्या है, कल 21, परसों 22 को आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी का भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। उसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते मेरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे रसगुल्लों, आपका टॉपिक यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष। क्या है मेरे रसगुल्लो? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये आज हम जानेंगे, और किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए भैया, निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में बस मनुष्य को, ठीक है, पास की वस्तुएं कहने के नाम पे निकट दृष्टि दोष है। याद रखना, जो पास की वस्तुएं होंगी स्पष्ट दिखाई देंगे। निकट का मतलब क्या? निकट दृष्टि दोष मतलब जो पास की वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट रूप से क्या होंगी, दिखाई देती हैं, ठीक है। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूसरी वस्तुएं, ठीक है, परंतु दूसरी वस्तुएं अर्थात नेत्र का, ठीक है, दूर बिंदु अनंत पर एक ना होकर पास आ जाते हैं। इसके कहने का मतलब सिंपल भाषा में आपको अगर समझाऊं, निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो होगा वो अनंत पर होगा, अनंत पर ना होकर पास आ जाएगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, अनंत से आने वाली जो है किरणें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, समांतर किरणें जो की आ रही हैं, ये रेखाएं आप देख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ से ये रेखाएं चली जा रही हैं, जो कि ये लेंस होता है, ये लेंस होता है। अब लेंस से जब गुजरती हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या होता है, ये होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। रेटिना से पहले जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। जब भी याद रखिएगा, रेटिना से पहले यदि प्रतिबिंब बनता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। अगर रेटिना पर बनेगा तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा। वस्तु जो है वो अच्छा दिखाई देगा। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं, अगर वो रेटिना पे जाकर छपता है तो उल्टा प्रतिबिंब उसका छपता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बारे में आपने ये फिगर आपको बनाना भी पड़ेगा। तो मेरे रसगुल्लों, ये फिगर जरूर आप बना लीजिएगा। चलते हैं अब इसके कारण जो है, ठीक है, क्या कारण है निकट दृष्टि दोष के? कारण क्या है, क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष होता है? तो देखिए मेरे बाबू, इसमें दिया है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है। जो नेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। जब ये नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये रेटिना है, रेटिना और जो है क्या नाम है, लेंस है, ये लेंस है, नेत्र लेंस हो गया, इसकी बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ जाएगी। क्या हो गई? बढ़ जाएगी, ठीक है। ये रहा दोनों कारण।
अब समझते हैं इसका निवारण क्या है, कि आप कौन सा इसमें प्रयोग क्या करेंगे, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाए। मेन मुद्दा ये रखिएगा, ठीक है, निवारण में आपका फिगर ये बनेगा जो कि हमने यहां पे बना दिया है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का हम प्रयोग करेंगे उसको दूर करने के लिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसको दूर करने के लिए, यानी कि इस दोष को, निकट दृष्टि दोष को। इतनी बातें क्लियर हो गई तो समझिएगा यहां पे, ठीक है। निकट में अब निवारण में आ जाते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, अवतल लेंस, हमने अभी बताया कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, वो भी चश्मे में। किसमें? चश्मे भी कर सकते हैं, ऊपर लेंस भी लगाया जाता है आंखों के ऊपर, ठीक है। करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें, कहां से? अनंत से। आप देख रहे हैं यहां पे अनंत से चलने वाली किरणें, ठीक है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मतलब ये अपवर्तन हुआ ना, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यानी कि एफ से आती प्रतीत होती हैं। यानी ये देख रहे हैं ना, ये एफ है, ये बिंदु क्या है? एफ है। तो एफ से आती हुई क्या लग रही है कि ये प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ये परावर्तित होकर कैसे बना रही है? रेटिना पर बना रहे हैं, उसका उल्टा प्रतिबिंब। किस पे बना रही है? रेटिना पर बना रहे हैं, ठीक है। प्रतीत होती हैं, प्रतीत का मतलब क्या होता है? आपको आभास होगा, ठीक है। इससे ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के, ठीक है, पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं। कहां मिल जाती हैं? पीत बिंदु आर पर, जो कि हमने लिखा रेटिना पर आके मिल जाती हैं। इस प्रकार अपवर्तन का, ठीक है, इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तुएं का प्रतिबिंब रेटिना पर छप जाता है, रेटिना पर स्पष्ट बन जाती है और नेत्र को वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। समझ में आया? मेन मुद्दा क्या है इसको, इसके निवारण में, ठीक है, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसके कारण हो गए, ये निवारण हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, पक्का इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगला चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है हमको ये जानना है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसे मैं समझा दूं। दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कहां की वस्तुएं? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। स्पष्ट मतलब होता है साफ दिखाई नहीं देती है। नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक इंसान अक्षर को अच्छे से पहचान सकता है। उसके बाद उसके पास में लेके जाने पर क्या होता है? धुंधला दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देना? धुंधला दिखाई देता है। अधिक दूर हो जाता है, ठीक है, अधिक दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाती है। इस दोष में प्रतिबिंब दृष्टिपटल, किस पे? जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टिपटल आर पर ना बनकर, हमने देखिए यहाँ पे आर लिखा ना, यहां आर होता है रेटिना, यहां रेटिना होता है ना, तो रेटिना पर ना बनकर, यानी कि आर पर ना बनकर उसके पीछे पी पर, यहां रहेगा पी पर बनता है। किस पे बनता है? पी पर बनता है। देख रहे हैं आप, हमने बाहर एक बिंदु लिखा है ना पी, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब। यहां पे जाकर के बन जाता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना के पीछे। यानी कि दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। इतनी बातें क्लियर हो गई। आप देख रहे हैं कि यहां से जो है, ठीक है, यहां 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी गई, वहां से जो देखा जा रहा है, तो देखने पर क्या हो रहा है, इसकी वस्तुएं कहां बन रही हैं? रेटिना के पीछे बन रही हैं। तो ये कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। आगे देखते हैं इसके कारण में, यानी कि दूरदृष्टि होने का कारण क्या है, इसको भी जानते हैं। तो नेत्र लेंस की वक्रता का कम होना,
नेत्र लेंस की वक्रता का कम होना, ठीक है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरियां ये क्या हो रही है, ये यहां से दूरियां बढ़ी ना, जब फोकस दूरी बढ़ी है तो आपको धुंधला चीजें दिखाई देंगी। नेत्र लेंस के गोले का व्यास, इसका जो गोला होता है, ये व्यास जो होता है नेत्र लेंस का, ठीक है, ये नेत्र लेंस वाला ये जो लिखा है बनाया गया है, नेत्र लेंस गोले का व्यास कम हो जाता है। क्या होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, ठीक है, रेटिना और, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, मतलब ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया, इसके बीच की दूरी जो होगी ये क्या होगी, कम हो जाएगी। जब इसके बीच की दूरी कम होगी तो जायज सी बात है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है, और जब रेटिना के पीछे बनेगा तो पक्का समझ लीजिए कि आपको दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। उसके बाद निवारण है। निवारण में आप सबसे पहले याद रखिएगा, निवारण में उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। हमने ये निवारण में ये फिगर बनाया है, आप देख रहे हैं कि निवारण में हमने यहाँ उत्तल लेंस लगा दिया है। उत्तल लेंस लगाने पर क्या हो रहा है कि रेटिना के पीछे ना बन करके प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पर ही आके प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये हमने लेंस लगाया है, ये भी हमने कौन सा लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। ये होता है नेत्र लेंस होता है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर की वस्तु यहाँ पे रखी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब लेंस लगाया हमने तो देख रहे हैं कि रेटिना पर ही बन रहा है, ठीक है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो जब वो चेक करा के आपको चश्मे के लिए देगा तो इसी प्रकार से वो चेक करके वो देता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि 2024 में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले बोर्ड परीक्षा में पक्का इसमें ये क्वेश्चन जरूर उसमें आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है था इसमें, वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती है, ठीक है, उनका अपने रंगों में, ठीक है, प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाना, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त होना मतलब बट जाना, अलग अलग रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण हो गया। अब चलते हम देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ठीक है। किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो हमने प्रिज्म यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है, प्रिज्म हमने बना दिया है, ठीक है। अब प्रिज्म क्या क्या चीजें होती है उसको हम पढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश है सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरते हैं, किससे गुजरेगा, मतलब ये प्रकाश है किसी प्रिज्म, ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजर रही है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलन का मतलब क्या होता है कि अपने मार्ग से हट जाना, ठीक है, सीधी ना जा करके टेढ़ा मेढ़ा होना। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। जब वह अपने मार्ग से विचलित होती है तो होने पर क्या होता है, अपने आधार की तरफ झुक जाती है। जो ये आधार होता है, ठीक है, ये आधार, तो आधार की तरफ क्या हो रही है, झुक जाती हैं। आधार की तरफ क्या होती है, झुक जाती हैं, ठीक है, झुक जाती हैं और विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि ये विभिन्न रंगों में क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कई रंग लिखा है, ठीक है, कई रंगों में क्या होती हैं, बट जाती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न रंग के समूह, जो उत्पन्न रंगों के समूह होते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है एक पर्दा होता है, पर्दे पे जो कलर को दिखाता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें कलर होते हैं। स्पेक्ट्रम का जो है ऊपर का सिरा जो होता है रेड होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम का ऊपरी सिरा कैसे होता है, रेड कलर का होता है। ऊपरी सिरा आप देख रहे हैं ना स्पेक्ट्रम का, ये रेड कलर का है, ठीक है। और नीचे जो होगा वो होगा वायलेट कलर का, जिसको बोलते हैं बैगनी। क्या बोलते हैं, बैगनी कलर, ठीक है, बैगनी कलर का होता है। प्रिज्म के आधार की ओर से, ठीक है, वायलेट, आधार की ओर से क्या है, ये वायलेट हो गया। आधार की ओर से, आधार से चलेंगे, आधार से ऊपर की तरफ, ठीक है,
वायलेट, जमुनी को बोलते हैं, ठीक है, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें क्या है, इंडिगो, ये होगा इंडिगो, ये होगा क्या चीज, ब्लू, ये होगा ग्रीन और ये क्या होगा, येलो होगा, ये होगा ऑरेंज, ये होगा रेड, ठीक है। प्रिज्म में जो होता है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। चित्रकला में भी पूछा जाता है कि जो है इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, तो 7 कलर यही होते हैं इंद्रधनुष में, ठीक है। ये कला में ही क्वेश्चन भी बन के आते हैं, ठीक। चलते हैं, अब देखते हैं, याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। ये जो क्रम है, ये वाला क्रम, इसको याद करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं बिबिग्योर। क्या बोलते हैं, बिबिग्योर, BIBGYOAR, ठीक है, बिबिग्योर होता है, ये क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाल प्रकाश की किरणें, ठीक है, लाल प्रकाश जो होता है यानी कि रेड वाला जो होता है, ठीक है, उसकी किरणें क्या होती हैं, विचलन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसका विचलन सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी का सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से सबसे ज्यादा भटक जाती हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद है वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है, प्रिज्म द्वारा बनने के लिए, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है ये हम बता रहे हैं। तो जब कोई किरण कांच से गुजरती है, जब कोई किरण जो होती है कांच से होकर गुजरती है, तो वह जो है मार्ग से क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होकर, ठीक है, आधार की तरफ झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश किरणों में विचलन रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक रंग का अपना एक विचलन होता है, जो कि अलग अलग रूपों में क्या होते हैं, विचलित होते हैं, ठीक है। कोई सबसे ज्यादा होगा, कोई सबसे कम होगा, कोई बीच में होगा, ठीक है। इसलिए जो है प्रकाश के रूप में विचलन होता है, ये एक कारण है। क्लियर होगा इतनी बातें, ठीक। तो जो ये टॉपिक है इतना समझ में आया, बस इसमें केवल एक सवाल आपको बताना है, जो कि सवाल क्या है मैं नीचे से आपको पढ़ दे रहा हूं, केवल लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने इसको तैयार भी किया है। तो वो सवाल क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो सवाल सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का, ठीक है, दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। कितने सेंटीमीटर पर, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दूरबिंदु नेत्र के सामने, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी क्या रखा गया है, ये माना गया है V। क्या माना गया है, V, ठीक है, दूरी पर रखी स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक है, आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना, तो हम फटाफट इसको नोट भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी बनने की संभावना में ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये पक्का ज़रूर पूछे जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। चलिए इससे हम सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है इसमें, देखिए भैया, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु, व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने, दूरबिंदु नेत्र के सामने, ठीक है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए, इस दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक है,
करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति है, प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, तथा क्षमता क्या होगी, यह हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, किसके सामने, ये मान लेते हैं नेत्र है, अब इसके सामने, नेत्र के सामने, ये नेत्र हो गया, नेत्र के सामने, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या सेंटीमीटर भैया, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। इसकी दूरियां कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु और नेत्र के बीच की जो दूरी होगी इसे हम दर्शाएंगे किससे, u से, किसे दर्शाएंगे, सॉरी v से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे। ठीक है, तो v बराबर आपको कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, फिर कह रहा 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित मतलब क्या, सुधारने के लिए आवश्यक लेंस क्या लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यही कह रहा है, क्या लगाना पड़ेगा, इसका क्षमता क्या होगा। तो देखिए जब यहां v का मान आया है 80, v का मान दिया है 80, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा u का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब इसकी जो दूरी होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, बस इसमें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्या होगा, u आपका क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट का मतलब अंतर, सॉरी अनंत, क्या होगा, अनंत पर हो जाएगा। जब u का मान अनंत होगा तो f का मान यहां पे हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, f के मान को ज्ञात करना है। तो f के मान को ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक सूत्र होता है, आप जानते भी हैं। ठीक है, लेंस का जो सूत्र होता है वो होता क्या है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जब हम इस सूत्र से रख करके निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1/f बराबर आपका कितना होएगा, 1/80 होगा, 1/80 होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये माइनस है, माइनस लगेगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो u होगा, u आपका ये भी माइनस में होगा, इनफाइनाइट में होगा, अनंत, अनंत किस में होगा, इनफाइनाइट में होगा। ठीक है, तो 1/इनफाइनाइट, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/80 प्लस 1/इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में देखिएगा, जब इनफाइनाइट का इससे जो है, ठीक है, क्या नाम है, हाँ ए भी आपका माइनस में होगा। ठीक है, ए भी आपका 80 भी माइनस में होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्टली आपको मैं समझा दूं अगर, तो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं होगा, तो 1/f बराबर आपको कितना आएगा, 1/80 होगा, माइनस में 1/80 होगा, ये इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इसके माने कोई भी अंक आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/80 आया है, तो इसका जब तिरछा गुणा करेंगे तो f बराबर कितना आएगा, 80 ना आएगा, लेकिन किस में, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर इसको आप घुमाएंगे, ठीक है, अगर इसको भाग देना चाहते हैं तो 1/80 में तो आएगा तुम्हारा 0.8 आएगा, किसका आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, यानी कि 0.8 मीटर में लिखिएगा आप, किसमें, मीटर में। ठीक है, अब जब आपने इसको मीटर में निकाला, ठीक है, फोकस दूरी किस में निकाला है, मीटर में, तो मीटर में आपका कितना आया, 8 आया। 80 का सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे मीटर में तो तुम्हारा 0.8 आएगा। जब इतना 8 आ गया तो इसको क्या करिएगा, आप इसमें कहा क्षमता ज्ञात करने को, क्षमता, तो क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर आपका क्या होता है, ठीक है, 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पे 100 होगा तब जब सेंटीमीटर रहेगा तब। ठीक है, तो ये मीटर में है तो अब क्या रखेंगे, 1/f रखेंगे। तो P का मान इसमें हमको निकालना है, f का मान इसमें दिया है, तो 1/f
एफ का मान 0.8 दिया है। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो भाग देने पर याद रखिएगा कि आपका मान कितना आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप 8 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार आपका वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, बचेगा इसमें कितना, ठीक है, तो पी का मान आएगा कितना, यहां पे आएगा 1.25, 1.25 ये आएगा डायोप्टर। क्या आएगा, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से प्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर हो जाएगा। अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, किसका, अवतल लेंस का। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए आंसर आपका कितना है, 1.25। ठीक है, इसमें आप भाग कर दीजिएगा, आएगा उतना ही। ठीक है, भाग करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बताएंगे आपको कि बोर्ड में लिखना कैसे है, लिखा कैसे जाता है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। आप लोगों का बोर्ड का पेपर पक्का है। ठीक है, आप लोगों का बोर्ड का पेपर अच्छे से एकदम जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।